हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ASR NCERT डिकोडर। सो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ रखे हैं कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसा होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसा होता है। कॉम्प्लेक्स ये क्यों था? क्योंकि इनके सेल के जो साइज थे वो डिफरेंट थे, सेल के जो शेप थे वो डिफरेंट थे, सेल के जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। अब बोलो भाई, टिश्यू का तो यही डेफिनेशन था ना मैम कि टिश्यू के जो सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, टिश्यू के जो सेल होते हैं उनका सिमिलर फंक्शन होता है। अब आप कह रहे हो ये टिश्यू भी है और इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, तो बात यहाँ पे वही ब्लड वाली आ जाती है कि हमारा ब्लड टिश्यू है, जबकि हमारे ब्लड में RBC एक सेल उसका अलग काम, WBC एक अलग सेल उसका अलग काम, एंड जो हमारा प्लेटलेट्स है उसका अलग काम है। कहने का मतलब मिलजुल के सारे क्या कर रहे हैं, एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम टिश्यू में ही कंसीडर करते हैं। तो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो अ टिश्यू। अगली बात समझ में, क्यों टिश्यू है? क्योंकि ये इनका जो डिफरेंट सेल हैं, भले ही वो शेप में अलग हैं, भले ही वो फंक्शन में अलग है, लेकिन मिल के काम कर रहे हैं, यूनिट में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हो गए। कौन कौन? एक हो गया जाइलम और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, जल, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फल। मतलब जाइलम पानी लेके जाता है और फ्लोएम खाना लेके जाता है। ठीक है, अब देखना है जाइलम, हम लोग ये एक वीडियो में पढ़ लिए कि हमारा जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में पानी लेके जा रहा होता है, बस वो वापस लौट नहीं सकता, जबकि हमारा फ्लोएम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में खाना लेकर के आ सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बाई डायरेक्शन। याद है ना, हम लोग पिछली वीडियो में एक बार पढ़ चुके हैं। चलिए तो अब जाइलम और फ्लोएम के हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कितने सारे इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं। तो जाइलम के भी 4 कॉम्पोनेंट हैं और फ्लोएम के भी 4 कॉम्पोनेंट हैं। चलिए बहुत सिमिलर है, याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर आप देखोगे तो। जाइलम एंड फ्लोएम में 4 कॉम्पोनेंट हैं, एक तो एकदम कॉमन, दो तो एकदम कॉमन है, जाइलम, पैरेन, इनका हो जाएगा फ्लोएम, पैरेनकाइमा, दोनों का सेम। फिर अगर पैरेनकाइमा का डेफिनेशन याद करो, आइसोडायमेट्रिक थे, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, लाइव थे, खाना स्टोर करते थे। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे जाइलम के अंदर, सेम काम ये करेंगे फ्लोएम के अंदर, लेकिन वो जाइलम के पास है इसलिए जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम के पास है तो फ्लोएम पैरेनकाइमा। फटाफट से डिफाइन कीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, भी आप इसको बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो फाइबर। तो फाइबर मींस व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लोएम फाइबर। तो जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर किसको बोलेंगे, वही सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा वाला याद कीजिए। सेल आर अरेंज्ड इन अ परफेक्ट मैनर, लिग्निन एंड सुबेरिन इज डिपॉजिटेड ऑल ओवर द सेल, सेल इज डेड, सेल प्रोवाइड रिजिडिटी। तो यहाँ पे अगर वही सेल वही काम कहाँ कर रहा है, जाइलम के लिए, तो ये कहलाएगा जाइलम फाइबर, और वही काम कर रहा है फ्लोएम के लिए, तो क्या कहलाएगा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वेसल्स, और क्या है, ट्रेकीड्स। तो वेसल और ट्रेकीड्स कैसे होते हैं भाई, हमारा ट्रेकीड्स जो होता है ना वो एकदम पतला सा होता है, टैपर्ड एंड का होता है, ऐसा नुकीले एंड का होता है, और इसके अंदर से ऐसे करके पानी जो है ना वो जा रही होती है, ऐसे कैपिलरी के थ्रू पानी जा रही होती है। दिस इज अ ट्रेकीड्स। एंड अगर आप बात करो वेसल्स की, तो दिस इज अ वेसल, थोड़ा सा नैरोअर होगा, नैरोअर के साथ थोड़ा सा ये भी टैपर्ड होगा, और ये जो है वो कैसा आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन भी, मतलब पानी ऐसे जा रहा है ऊपर, ब्रांच में जाना है तो इधर भी जा सकते हैं, इधर जाना है इधर भी जा सकते हैं। अगली बात समझ में, तो मिलजुल के चारों क्या कर रहा है, ये खाना स्टोर कर रहा है जाइलम के लिए, ये जाइलम को थोड़ा सा स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट करने में पानी को हेल्प कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो दैट इज व्हाट, जाइलम। क्लियर? तो इन दोनों को मिलाकर के आप क्या बोलते हो पता है, इन दोनों को जोड़ करके आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कंडक्टिव टिश्यू। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल की तरह काम कर, हमारे बॉडी में हमारा खून जो है वो खाना पानी लेके जा रहा होता है,
इनमें जो जाइलम और फ्लोएम वही काम कर रहे हैं, तो उसके इनका नाम क्या हो जाएगा? वैस्कुलर टिश्यू। अगली बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, फ्लोएम में जाइलम का तो हम दोनों पढ़ दिया, फ्लोएम में क्या प्रॉब्लम है? तो फ्लोएम में बात यहाँ पे ये है कि पैरेन्काइमा और फाइबर तो एकदम एक जैसे, लेकिन अब इनमें एक हमको क्या मिलता है? सीव ट्यूब्स, है ना। सीव सेल भी कहीं कहीं आपको पढ़ने मिलेगा, कहीं कहीं पे ट्यूब्स पढ़ने मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत जगह पे सीव सेल और सीव ट्यूब अलग अलग भी दिया जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 कॉम्पोनेंट्स भी पढ़ने में, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। चलिए देखें, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? कॉम्पैनियन सेल। कॉम्पैनियन सेल, अच्छा बताना, कॉम्पैनियन मतलब दोस्त। अब ये दोस्त है, किसका दोस्त है भाई? तो ये सीव सेल का दोस्त है। क्यों दोस्त है? आपका कोई भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो क्यों है आपका बेस्ट फ्रेंड? है ना, क्राइम में हेल्प कर देता है आपको? नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ ये कोई क्राइम नहीं कर रहे, इनको सपोर्ट नहीं चाहिए, इनको फ्रेंड का वो नहीं चाहिए। एक्चुअली में कोई भी काम करने में जहाँ पे इनको प्रॉब्लम आने लगेगी, वहां पे सपोर्ट कौन करेगा? उनका फ्रेंड। क्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है? नहीं, तो सीव ट्यूब एंड सीव सेल। अब एक और बात है, इन दोनों को एक साथ हम एक चीज बोल सकते हैं, सिस्टर सेल, क्योंकि बहुत जनरल बात है कि अगर सिस्टर प्रॉब्लम में हो तो सेकेंड सिस्टर जो है वो उसको सपोर्ट करती है, तो दैट इज अ सिस्टर सेल। ये और ये दोनों मिलकर के ग्रुप में एक हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये भी बात क्लियर है। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर सेल, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ भी होते हैं, इसलिए भी सिस्टर सेल बोला जाता है। चलिए देखते हैं, सीव मतलब चलनी, है ना। वो जैसे मम्मी आटा करती है, आटा चालती है, तो फिर जो महीन वाला दाना होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो बड़े दाने होते हैं वो रुक जाता है, तो दैट इज अ सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल। देख लीजिए, ये हमारा सीव सेल है, ये इसके नीचे एक और सीव सेल, इसके नीचे एक और सीव सेल, एक और सीव सेल। अब सब में छेद जो है वो एक ही जगह पे रहेगा, तो क्या ये ट्यूब जैसा फॉर्मेशन करेंगे? ऐसा लगेगा ना। देखिए, ये हमारा सेल हो गया, यहाँ पे ये जो था ये क्या है? पोर है ना, यहाँ पे भी पोर है। बाकी जो हमारे दूसरे सेल होंगे वो सब एक के नीचे एक अरेंज होंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब सीव प्लेट किसको बोलते हैं? तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन रहा और ये नीचे वाला सेक्शन रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। सबसे ऊपर वाला विजिबल पार्ट ये क्या है? सेल हो गया, प्लेट हो गया। अब इसके नीचे एग्जैक्ट मान लीजिए, जस्ट ऐसे ही हम एक और हाथ रखते हैं, तो यहाँ पे भी गैप, फिर गैप, फिर गैप, फिर गैप, फिर गैप, तो यहाँ से हम कुछ भी डिप करेंगे तो वो लगातार नीचे तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैप जो है वो हर एक सेक्शन में प्रेजेंट है, बिल्कुल वैसे ही सीव ट्यूब। ठीक है। अब सीव ट्यूब के साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि हम ट्यूब तो ग्रुप ऑफ सेल हो गया, टिश्यू हो गया, हम एक सेल को एक्सक्लूड कर दें। अब एक सेल को देखें, पूरे सेल में तो पूरा छेद हो रखा है, चलने में क्या होता है? हर जगह छेद रहता है ना, तो छेद हो रखा है। अब क्या है कि पूरी जगह जब उसमें डॉट्स है, कहीं पे भी जगह नहीं है, तो फिर इनमें साइटोप्लाज्म का भी तो कमी हो सकता है ना। अब ये न्यूक्लियस कहाँ रखेंगे भाई? बॉडी में तो जगह ही नहीं है, न्यूक्लियस कहाँ रखेंगे? तो इनके पास सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास जो इनका न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। एक और काम, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो भी नहीं होता है। तो बिना न्यूक्लियस के, बिना ब्रेन के कोई बंदा कैसे जिए, है ना। तो इनको तो ब्रेन चाहिए होगा, इनको सपोर्ट कौन करेगा? कॉम्पैनियन सेल। तो होता क्या है कि ये हमारे सीव सेल हैं, सीव सेल के बगल में हमारा कॉम्पैनियन सेल होता है, और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो हैं वो यही बाउंड्री पास रहते हैं, ताकि वो सीव सेल को भी हेल्प कर सके। अब आई बात समझ में, क्यों इसको सिस्टर सेल्स बोल रहे थे? एक दूसरे के पास हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बुरे समय में। और इनको कॉम्पैनियन क्यों बोला गया? क्योंकि ये सपोर्टिव नेचर के, हेल्पिंग नेचर के, फ्रेंडली नेचर के हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? कॉम्पैनियन सेल। आगे बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल द प्लांट टिश्यू हियर. फ्रॉम नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एनिमल टिश्यू. थैंक यू एवरीवन.